हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली मेरे बेटे की हाफ़ ईयरली एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गई थी, तो मैंने हॉल को क्लीनिंग के लिए खाली करा। और सबसे पहले यहाँ मैंने खिड़कियों से नेट्स निकाली। ये जालियाँ हमने मच्छरों के लिए लगाई थी, क्योंकि बहुत मच्छर आते हैं, तो ये जालियाँ थोड़ी सी इजी हो जाती है। इन्हें निकाल के क्लीन भी कर लीजिए। ये वेलक्रोन से अटैच रहती है खिड़कियों पे, तो इसे निकाल के मैंने सबसे पहले बाहर रख दिया। फिर मैंने निकाला आज बहुत ही लंबे टाइम बाद वैक्यूम क्लीनर। ये वैक्यूम क्लीनर मैंने इतने टाइम बाद निकाला कि पहले मुझे इसे ही क्लीन करना पड़ा। फिर इसे क्लीन करके मैंने प्लग इन किया। और जैसा कि मैंने नोटिस किया ना कि जब हम जाले झाड़ू से या फिर जो जाले निकालने के लिए बड़ी स्टिक वाली झाड़ू आती है, जो भी बोलते हैं उससे निकालते हैं ना, तब तो जाले फिर से आ जाते हैं। हर 1-2 दिन में जाले वो फिर से दिखाई देने लग जाते हैं। पर जब मैं वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करती हूँ ना, तो वो इतनी ईज़िली वापस नहीं आते, क्योंकि मकड़ियाँ भी ख़त्म हो जाती है। अब क्या होता है ना, जब हम उससे जाले निकालते हैं ना, तो मकड़ियाँ इधर उधर या तो भाग जाती है और फिर वापस आके जाले बना लेती है। तो इसीलिए मैंने इस बार वैक्यूम क्लीनर ही निकाला। इसमें थोड़ी मेहनत मुझे कंपैरेटिव टू झाड़ू ज़्यादा लगती है, बट फिर भी इससे काम नीट एंड क्लीन हो जाता है। अब इसके कुछ पाइप्स और नोज़ल्स तो मुझे मिल ही नहीं रहे थे। मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि मैंने कहाँ रख दिए। तो जो भी मुझे मिले मैंने उससे निकालने की कोशिश की, और वाकई में बहुत जल्दी और इजीली मेरा काम अच्छे से हो गया। नहीं तो जाले निकालो तो क्या होता है ना, वो दीवार पे चिपक जाते हैं, फिर वो और गंदे दिखते हैं और दीवार और गंदी कर देते हैं। तो उससे बेटर ये है कि जब छत वगैरह के और ये जाले, ये इसने ईज़िली निकाल दिया। बहुत बड़ी मदद हो गई मेरी। पर आप जैसे कि देख सक रहे हैं कि मेहनत थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि आपको एक एक कोना और इसमें से ये नोज़ल से निकालना पड़ रहा है। क्योंकि मुझे बड़ा वाला जो इसके साथ में एक और आया था वो मिल नहीं रहा था, तो मुझे इसी से काम चलाना पड़ा। और मैंने कैसे तैसे करके पूरी छत के जाले निकाल ही लिए। और बिना म्यूज़िक के तो काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे ख्याल से। तो जब भी मैं कुछ भी काम निकालती हूँ इस तरीके से करने के लिए, पक्की बात है कि म्यूज़िक साथ में चाहिए। तो साइड में टीवी में गाने ही चल रहे थे। फिर इसी तरह से मैंने इसका नोज़ल और चेंज करके और पाइप रिमूव करके खिड़कियों के सारे जाले निकाले। और ये खिड़की जो थी ना, उसमें से धूल मिट्टी निकालना इतना आसान नहीं है। मतलब ये बहुत ही, इसका डिज़ाइन ऐसा बना हुआ है ना कि इतनी इजीली इसमें ये भी वर्क नहीं कर रहा था वैक्यूम क्लीनर। तो पहले मैंने जितना हो सका वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करने की कोशिश की। उसके बाद मुझे एक ब्रश और कपड़े की भी हेल्प लेनी ही पड़ी। और आखिरी में सिर्फ खुद के मन की शांति के लिए मैंने झाड़ू उठा ही ली कि अगर कोने में कहीं भी छोटा मोटा भी जाला रह गया हो, क्योंकि उसमें डस्टिंग जिस तरीके से हो रही थी मुझे वैक्यूम क्लीनर में, वो कोना कोना अगर मेरी गलती से कोई कोना छूट गया हो तो एटलीस्ट वो इस झाड़ू में कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने झाड़ू उठा के एक बार सारी दीवार, छत, सारी खिड़की, दरवाजे, सब जगह एक बार क्लीन कर दिया।
सोफ़ा भी क्या है ना, हम हमेशा ज़्यादातर सामने से क्लीन कर देते हैं। जो पीछे वाला एरिया रहता है ना, वो ज़्यादातर रह जाता है। ओकेजनली कभी कभार ही उसे साफ़ होता है, डेली बेसिस पे तो हम सिर्फ सामने सामने से कर देते हैं, तो पीछे भी बहुत जाले और धूल इकट्ठा हो जाती है। तो पहले उसे मैंने प्रॉपरली ब्रश से क्लीन किया, उसके बाद एक कपड़ा लेके और फिर उससे क्लीन किया। सेम मैंने बाहुबली की ताकत लाके और सोफ़े को बहुत भारी सोफ़ा था यार, सच्ची बहुत भारी था वो। मैंने कैसे तैसे उसको हिम्मत के साथ उसको पलटाया, डर डर के कि कहीं फिसल नहीं जाए और मेरे ऊपर ही ना आ जाए। फिर उसे लेटा के, और फिर नीचे भी बहुत जाले और गंदगी और धूल हो रही थी, फिर मैंने उसे भी पहले ब्रश से क्लीन किया, देन उसके बाद में मैंने उसे भी पानी से क्लीन किया। मुझे ना बचपन में याद है कि जब तक कि वो कमरा धुल नहीं जाता था पूरा पानी से, तब तक के ना उसको दिवाली की सफ़ाई में काउंट ही नहीं किया जाता था कि दिवाली की सफ़ाई भी हुई है। मतलब वो डीप क्लीन होता ही नहीं था, ये माना ही नहीं जाता था। और मैंने भी इस चीज़ में डिफरेंस देखा कि अगर हम सिर्फ जैसे एक एक रैंडम कोना पकड़ के जो साफ़ करते हैं, या और ऐसे करके जब लास्ट में जो क्लीनिंग है ना, कंपैरेटिवली जब पूरा रूम खाली करके और प्रॉपर उसे पूरा क्लीन करके और धोते हैं ना, तो उस कमरे में अलग ही एकदम पॉजिटिव वाइब्स आ जाती है। पता नहीं क्यों, मुझे तो ऐसा महसूस होता है। तो इसीलिए मैंने भी इस बार ऐसे ही ट्राई किया। नॉर्मली पिछले कुछ सालों से मैं भी एक एक कोना पकड़ के कर रही थी, पर जो इसमें सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, वो उस क्लीनिंग में पता नहीं क्यों नहीं मिलता, मुझे तो नहीं मिलता। तो मैंने ये वाली भी चीज़ भी, इसे भी पूरा पहले मैंने इसके अंदर सर्फ डाल के पानी का बनाया, और फिर उसके बाद में इसको पूरा क्लीन किया। फिर इसे साफ़ कपड़े से मैंने पूरा साफ़ किया, और जो गंदगी निकली है इतनी काली काली, सब पूरा साफ़ हो गया, एकदम सफ़ेद झक हो गया देर बाद में। और आई थिंक इसीलिए भी मैं ये कर पा रही हूँ क्योंकि इस साल मैं फ़्री हूँ। तो मैं उनको भी समझ सकती हूँ जो वर्किंग वुमेन होती है, कि उनके लिए कितना मुश्किल होता है इस चीज़ को मैनेज करना। तो वो जितना कर रही है ना, वो लिटरली उनका बेस्ट है मेरे ख्याल से। मैं फिर लोकल मार्केट से ये पाइप लेकर आई, और इसके साथ में ये नोज़ल लेकर आई। और ये कमाल का नोज़ल है, मुझे यार 40 रुपए में मिल गया इजीली। और इसमें बहुत बढ़िया काम किया, इसमें आप प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं पाइप के। फिर इस पाइप की हेल्प से पूरी विंडोज़ और अंदर का कमरा मैंने प्रॉपर धो दिया, क्लीन कर दिया, और मज़ा ही आ गया। फिर बारी थी सब चीज़ों को वापस उनकी जगह अरेंज करने के लिए। तो ये एक सोफ़ा थोड़ा अंदर रह गया था, दूसरे कमरे में रख दिया था मैंने, तो मैं भूल गई उसे क्लीन करना। तो मैंने यहाँ लाने से पहले उसे थोड़ा क्लीन किया, और यहाँ ला के उसे एक बार कपड़े से प्रॉपर क्लीन कर दिया और साफ़ करके रख दिया। सब अरेंज करने के बाद में हाँ, शाम हो चुकी थी और इतनी थकान हो चुकी थी कि बस अब ऐसा लग रहा था कि कोई चाय पिला दे। इसीलिए आज के काम को मैंने यहीं रोक दिया, बस इतना अरेंज करके और सबको अपनी अपनी जगह रख के, और फिर मैंने बस स्टॉप कर दिया आज का काम। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने जो विंडोज़ से नेट निकाली थी, उनमें सर्फ डाल के उन्हें साफ़ करने के लिए आंगन में बिछा लिया, और उन्हें प्रॉपर तरीके से साफ़ किया। पहले ब्रश से, जो एक लंबा ब्रश था वो मेरे पास रखा हुआ था, उसकी मदद से वो काम थोड़ा जल्दी हो गया। बैठकर जो वो छोटे वाले ब्रश होते हैं उसको घिसो तो बहुत टाइम लगता है, तो इससे ये काम मेरा फटाफट और फास्ट हो गया।
फिर मैंने ओमी को बुलाया कि ये थोड़ी मेरी मदद करना इसे हैंग करने में। फिर वो आया और उसकी हेल्प से मैंने इसे हैंग कर दिया। इसके बाद इसे एक बार और थोड़ा सा पानी डाल के क्लीन करना था, तो ओमी बोला कि इसे मैं कर देता हूँ। तो मुझे लगा चलो ठीक है, बच्चों को भी हेल्प करने देनी चाहिए ताकि उन्हें भी मज़ा आए काम करने में। फिर उसने इसे क्लीन किया। आज नाश्ते में मैंने सोचा आज बनाते हैं मूंग दाल के चीले, तो उसका बैटर मैंने तैयार करके रखा था। तो मूंग दाल के चीले बनाए और उसके ऊपर हमने पनीर को स्टफ़ किया उसके साथ में। और ये एक हेल्दी ब्रेकफास्ट हो जाता है ना, और हैवी भी रहता है, जिससे थोड़ा सा खाना हल्का सा लेट भी बनाओ तो चलेगा। हाँ, तो ये मूंग दाल का चीला हमने दही के साथ खाया। और तो मैंने पहले ओमी को खिला दिया, ओमी के लिए बना दिया, ये ओमी को देके, और फिर मैंने मेरे लिए भी बना के, और फिर मैं शांति से बैठ के खाई। और उस दिन फिर मैंने कोई हैवी वर्क नहीं निकाला। छोटे मोटे जो घर के काम होते हैं, डीक्लटरिंग का या फिर कुशन्स चेंज करना, इस टाइप के काम किए, क्योंकि कंटिन्यूसली अगर डेली हम इतना हैवी वर्क निकाल लेंगे तो भी थक जाएंगे। तो दिवाली तक तो हम शायद बीमार ही पड़ जाए, क्योंकि अकेले कर रहे हैं ना। कोई हेल्प हो, कोई मदद हो, किसी के साथ हो ना, तो फिर एक मोटिवेशन भी रहता है। तो इसके बाद फिर मैं ये वीडियो अब यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस जर्नी में आप मेरे साथ रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।